दोस्तों अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन के अलावा कोई और तरीका है कि हम अपने डिजायर्स को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे तरीके का खुलासा करने वाला हूं जिससे आप अपने डिजायर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कंपरिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीलोड फ्यूचर के इस नए वीडियो में। हम 10 वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये 7वां एपिसोड है। अगर आपने अभी तक 6 एपिसोड नहीं देखे तो मैंने लिंक ऊपर दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप बाकी के 6 वीडियोस देख सकते हैं। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि बाकी के सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों याद कीजिए बचपन का वो समय जब हमारे टीचर से हमारे पेरेंट्स हमसे बोला करते थे कि आपको कोई आंसर याद करना है तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से वो आंसर आपको जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक आपके जहन में भी बना रहेगा और एग्जाम के समय पे आप उसको रिकॉल करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज कई बार फील किया होगा, आपको आज भी बचपन में याद किए हुए कुछ फॉर्मूले इस मैथ्स के, आपको कुछ डेट्स हिस्ट्री की आज भी याद है जिनको दोबारा कभी आपने पलट के नहीं देखा, लेकिन आपके किसी काम भी नहीं आया लेकिन फिर भी आपको याद है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों होता क्या है, जब हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, किसी भी चीज़ को लिखते हैं, कोई डेट हो गई, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई लाइन होगी, जब हम उसको लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक परमानेंट मेमोरी क्रिएट हो जाती है जिसको हमारा ब्रेन कभी भी रिप्ले कर सकता है जब हम चाहें। तो दोस्तों उस समय पे हम लिखा करते थे अपने अच्छे मार्क्स पाने के लिए, आज हम लिखेंगे अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए और इसी मेथड को स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों इंतजार नहीं हो रहा ना आपको? चलो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रिप्टिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, मुझे लिखना कहाँ पे है। तो दोस्तों लिखने के लिए मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। लिखने के लिए मैं ऑफिस की डायरी यूज कर सकता हूँ, लिखने के लिए मैं अपने कॉलेज की स्कूल की नोटबुक यूज कर सकता हूँ, लिखने के लिए मैं एक नैपकिन पे भी लिख के अपनी जेब में रख सकता हूँ। बट मेरे को एक बात का जवाब दीजिए, जब मैं अपने भविष्य की बात कर रहा हूं, जब मैं आप अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप उसको कहीं पे भी लिख के रख सकते हो? नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या। तो दोस्तों ये वो डायरी है जो मैंने करीबन 1 साल पहले परचेज की थी और ये डायरी आप देख सकते हो कितनी साफ सुथरी है। ये साफ सुथरी क्यों है, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस पर मैंने अपनी लाइफ लिखी हुई है। इस पर वो चीज़ें लिखी हैं जो मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत खास और स्पेशल डायरी है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसको देखो तो इस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा, पूरे पेजेस खाली हैं। केवल एक जगह एक पैराग्राफ लिखा है जो मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आप भी एक ऐसी डायरी परचेस कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप अपने पास में रख लीजिए जहाँ पे आप अपने भविष्य को लिखने वाले हैं। ये पहली तैयारी जो आपको करनी है स्क्रिप्टिंग के लिए। दोस्तों दूसरा स्टेप है कि मुझे लिखना क्या है। तो दोस्तों लिखने के लिए आपको उस डायरी पे अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर या अपनी डिजायर्ड लाइफ लिखनी है। जिस तरह की लाइफ चाहते हो, जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, या उन डिजायर्स के बारे में लिखोगे जिनको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। दोस्तों कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली है। पहली बात तो ये कि आप जब लिखना स्टार्ट करोगे, आप जब लिखोगे तो कुछ भी चीज़ वो फ्यूचर टेंस में नहीं होगी, वो भविष्य में नहीं होगी, वो सब प्रेजेंट में होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप वहाँ पे ये नहीं लिखोगे, अगर आप मर्सिडीज अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ये नहीं लिखोगे कि मेरे पास में मर्सिडीज होगी, आप ये लिखोगे कि मैं अभी मर्सिडीज का मालिक हूँ, मेरे गैराज में मर्सिडीज खड़ी है। आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी पूरी कहानी लिखनी है जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। और उसके साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, जब आप लिखोगे तो आप हर शब्द के साथ अपने इमोशंस को फील करोगे, अपनी फीलिंग्स के साथ में लिखोगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ में लिखोगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और जितने स्ट्रांगली आप उस कहानी को उस डायरी पे उतारोगे, आप यकीन मानिए
उतना ही स्ट्रांगली आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस को डायरेक्ट करेगा और आप उतनी ही जल्दी अपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो दो बातें लिखते समय आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज, जो भी आप लिखोगे वो प्रेजेंट टेंस में लिखोगे, कुछ भी फ्यूचर टेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, लिखते समय आप पूरी इमोशंस के साथ में लिखोगे, जैसे वो आप अभी आपके साथ में हो रहा है, आप वो लाइफ जी रहे हो। आप इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो कि वो लाइफ तो मैं ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुका हूं। ये आपका दूसरा स्टेप है। नाउ थर्ड स्टेप, अब मैंने डायरी भी चूज कर ली, मैंने उस पर लिख भी लिया। अब तीसरा चीज, इसका मैं करूंगा क्या? तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। डेली सुबह जब आप उठोगे, सबसे पहले ऊपर वाले को, ईश्वर को या यूनिवर्स को या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, सबसे पहले उसको धन्यवाद दो कि आपको एक दिन और मिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और तुरंत जो डायरी में आपने कहानी लिखी है, सबसे पहले उसको पढ़ो। उसको पढ़ो मत, उसको फील करो। और उसके बाद में डायरी बंद करके आप एक जगह किनारे रख दो। सोने के पहले आपको यही काम करना है। आप अपनी डायरी को दोबारा खोलोगे, दोबारा उसको पढ़ोगे, ईश्वर को धन्यवाद दोगे, पूरा दिन आपका बहुत अच्छा बीता और आप डायरी को वापस किनारे रख दोगे। ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है, आप को पूरे दिन इस डायरी के बारे में नहीं सोचना। आपने जब सुबह पढ़ा था या जब रात में सोने के पहले पढ़ा था, आपने यूनिवर्स को बता दिया कि आपकी इच्छाएं क्या है। अब आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप अपने रोजमर्रा की लाइफ जिए, हर मोमेंट को जिंदा दिली से जिए, क्योंकि जब आप जिंदा दिली से खुश रह के अपने हर मोमेंट को जिएंगे तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। और जब वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आप अपनी डिजायर लाइफ, आप अपनी रियलिटी से डिजायर लाइफ तक बड़े आराम से पहुंच जाते हो और यूनिवर्स वो चीज आपके सामने लाके रख देता है। तो दोस्तों, ये 4 स्टेप्स हैं स्क्रिप्टिंग के, बहुत आसान है। एक बार आपको डायरी लिखनी है, एक बार आपको मेहनत करनी है, उसके बाद में अपने आप चीज़ें होनी स्टार्ट। दोस्तों, अब समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में अभी तक हमने सीखा क्या। इस वीडियो में हमने सीखा स्क्रिप्टिंग के 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप, हमको एक जगह डिसाइड कर लेनी है, एक डायरी ले लेनी है, एक नोटबुक बना लेनी है जिसमें हम अपने डिज़ायर्स को लिखने वाले हैं। दूसरी चीज़, हम जब भी अपनी स्टोरी लिखेंगे तो सब प्रेजेंट टेंस में होगी और लिखते समय हम पूरे इमोशंस के साथ में लिखेंगे। तीसरी, डेली सुबह जागने के बाद और रात में सोने के पहले मैं एक बार उस कहानी को, अपनी कहानी को पढ़ूंगा पूरे फील्स, पूरे इमोशंस के साथ। और चौथी चीज़, अपनी लाइफ बड़े आराम से जीऊँगा, बहुत खुश होकर जीऊँगा और ऊपर वाले पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दूंगा। मेरे वाइब्रेशंस रेज होंगे और मैं अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी मैनिफेस्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आगे के सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।